आइए बाबू, आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, बहुत सारा धीरे धीरे चीज़ सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, एक एक चीज़ करके सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक सम्स कर रहे हैं, जो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसको समझना हम लोगों को ज़रूरी है। ये नहीं यदि जानेंगे तो बड़ा सम्स में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे कुछ। आज हम लोग सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट का देखो दो तो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे। देखिए, कोई भी डिवेंचर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर हो या फिर प्रेफरेंस शेयर हो, याद रखिएगा कि यहाँ पे रिडीमेबल और ई रिडीमेबल का बात आता है, ठीक है ना। तो ई रिडीमेबल में अलग कैलकुलेशन होगा और रिडीमेबल में अलग कैलकुलेशन होगा। तो याद रखिएगा, सब समय जब भी हम लोग डिवेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर का सम्स कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम है कि सर ये देखना ई रिडीमेबल है या फिर रिडीमेबल है। यदि ई रिडीमेबल है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा, यदि रिडीमेबल है तो उसका फॉर्मूला अलग होगा। आज हम लोग सबसे पहले रिडीमेबल का काम नहीं करेंगे, पहले ई रिडीमेबल का काम करेंगे। ई रिडीमेबल डिवेंचर, आज हम लोग तैयारी क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट में सबसे पहले हम लोग ई रिडीमेबल के बारे में बात करते हैं। ई रिडीमेबल के बारे में जब बात करेंगे तो याद रखिएगा कि कॉस्ट ऑफ डेट, क्या बोले, कॉस्ट ऑफ डेट। तो के हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट के लिए, और डेट बोला मतलब डी फॉर डेट। तो के डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस टैक्स इंटू के आई, 1 माइनस टैक्स इंटू के आई, ठीक है ना। ओके, अब देखिए के आई या तो कभी कभी परसेंटेज दे देगा, लेकिन कभी कभी हम लोगों को के आई निकालना पड़ता है। के आई निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, के आई निकालने का फॉर्मूला है आई डिवाइडेड बाय एस भी, ठीक है ना। एस भी का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है बाबू इंटरेस्ट। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, और एस भी का मतलब हुआ उसका वैल्यू, नेट इशू वैल्यू। डिवेंचर का नेट वैल्यू कितना है, नेट वैल्यू में याद रखिएगा हम लोगों को ध्यान से, जो मेरा इशू प्राइस है उसमें से या फिर फेस वैल्यू जो है उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट। यदि प्रीमियम रहेगा तो प्रीमियम को ऐड करेंगे। याद रखिएगा दोनों में से कोई एक ही रहेगा, या तो डिस्काउंट रहेगा या तो प्रीमियम रहेगा या तो पार रहेगा। पार रहेगा तो कोई झमेला नहीं है, ठीक है ना। पार मतलब जितना दाम था उतना ही में बेचे, डिस्काउंट मतलब जितना दाम था उससे कम में बेच रहे हैं, और प्रीमियम मतलब जितना दाम था उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो एक फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट या फिर प्रीमियम, कोई एक चीज़ होगा, या तो माइनस होगा या तो प्रीमियम होगा। प्लस इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर में ब्रोकरेज सब शामिल हो जाता है। ओके, तो हम लोगों को एच बी, जब ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो आराम से के आई निकल जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कंपनी जादूबंसा जो भी लिमिटेड है, बोल रहा है 12% इरिडीमेबल डिवेंचर है, अमाउंट कितना बाबू 50 लाख एट पार। देखिए एट पार बोला, और कॉर्पोरेट टैक्स कितना बोला 35%। इस क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी हम लोगों को डिस्काउंट के बारे में बोला नहीं, प्रीमियम के बारे में बोला नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बोला नहीं। मतलब एकदम शुद्ध एकदम सवाल है, एकदम कोई झमेला नहीं है इसमें, एकदम शुद्ध ताजा सवाल है। इसको कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पुट कर देना है, ठीक है। के आई का मतलब क्या हुआ कि उस डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट कितना है, परसेंटेज कितना है। तो क्वेश्चन में देखिए 12% बोल दिया डायरेक्ट, और टैक्स रेट कितना बोला बाबू 35%। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1 को, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या है सर, के डी का, के डी इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू के आई। तो 1 माइनस टी, टी का मतलब कितना बोला सर 35%। 35% का मतलब होता है 30/100, और 35/100 का मतलब क्या होगा 0.35, ठीक है सर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.35 इंटू के आई कितना है सर, के आई देखिए 12% बोल दिया हम लोगों को, ध्यान से आराम से हम लोग पुट कर देते हैं बाबू। यहाँ पे क्या होगा सर 0.65 इंटू 12, तो ये कितना आ जाएगा 7.8%। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है कि वही सवाल एग्जाम्पल 1 को ही लीजिए, और उसमें बोल रहा है 2% ब्रोकरेज है। क्या बोल रहा है बाबू, 2% ब्रोकरेज है, और फिर क्या बोल रहा है उसी में, और बोल रहा है कि एक ठो केस है डिस्काउंट होगा और एक ठो केस है जिसमें प्रीमियम होगा। अब देखिए
जब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे तो यहाँ पे दो बातें आ गई है। क्या क्या आ गई है सर? एक आ गया मेरा क्या सर, प्रीमियम के साथ, सॉरी एक तो डिस्काउंट पहले दिया ना, एक आ गया डिस्काउंट के साथ सर, और दूसरा क्या आ गया है, प्रीमियम के साथ। ठीक है, एक आ गया डिस्काउंट के साथ और एक क्या आ गया सर, प्रीमियम के साथ। ओके, दो सिचुएशन दिया, डिस्काउंट कितना बोला बाबू 10% और प्रीमियम भी कितना बोला बाबू 10%। क्लियर यहाँ तक? मैंने क्या बोला था, जब यदि ऐसा सवाल दे दिया डिस्काउंट प्रीमियम फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब हमको पहले नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा और केआई सही सही निकालना पड़ेगा, सही सही हमको केआई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सही सही यदि निकालना है तो सबसे पहले देखिए डिवेंचर का वैल्यू कितना दिया था, डिवेंचर का वैल्यू बोलिए 50 लाख। डिवेंचर का दाम कितना बोला था सर, 50 लाख। दोनों केस में लिख दिए 50 लाख। डिवेंचर का दाम दोनों केस में कितना है सर, 50 लाख। ठीक है सर, ओके। अब इसमें से, इसमें डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस होगा, इसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होगा, तो लेस या फिर प्लस, लेस या फिर ऐड। ये डिस्काउंट है तो इसमें डिस्काउंट माइनस, ठीक है ना, तो डिस्काउंट या फिर प्रीमियम जिसमें जो है, तो इसमें डिस्काउंट बोला कितना परसेंट, 10%, तो डिस्काउंट है डायरेक्ट 10% यदि करते हैं तो कितना आ जाएगा बाबू, ये 5 लाख। ठीक है सर, ओके, गलती लिख दिया ना, 5 लाख। और इसमें प्रीमियम बोला है, यहाँ पे डिस्काउंट माइनस होगा, यहाँ पे भी सेम बोला 10%। जरूरी नहीं कि प्रीमियम और डिस्काउंट सेम देगा, कभी हो सकता है 5%, यहाँ पे 10%, 10%, 20%, कुछ भी दे सकता है। उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अब यहाँ पे 50 लाख का 10% कितना होता है सर, 5 लाख। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इसको माइनस करिए कितना आएगा 45 लाख, और इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा सर 55 लाख। ठीक है बाबू यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट बोला है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना 2%, तो फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करिए सब समय, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बोला बाबू, फ्लोटेशन कॉस्ट सब समय याद रखिए, ध्यान से देखिए कितना बोला 2%। किसके ऊपर चार्ज होगा सर, ये जो वैल्यू है, कोई प्लस माइनस वैल्यू पे नहीं, सब समय ऊपर वाला वैल्यू पे। ठीक है सर, तो 5 लाख का 50 लाख का 2% कितना आएगा, 1 लाख, 1 लाख, और यहाँ पे भी 50 लाख का 2% कितना आएगा बाबू, 1 लाख, तो ये आ गया 44 लाख, और ये आ गया बाबू 54 लाख। ठीक है सर, तो यहां तक मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब ये मेरा कैलकुलेशन क्या आया सर, एसबी, क्या आया मेरा, एसबी। ये मेरा क्या आ गया सर, एसबी आ गया। क्या आ गया मेरा, एसबी। इंटरेस्ट कितना है बाबू, इंटरेस्ट देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट बोल दिया है 12% है, एक नंबर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ना ये, मतलब बोल दिया 12% है, तो 12% मतलब 50 लाख का 12% एट द रेट 12%, तो यहाँ पे 50 लाख का 12% कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख, और यहाँ पे भी 6 लाख। ठीक है सर, अब हम लोगों को क्या चाहिए सर, के आई चाहिए, तो के आई का फॉर्मूला क्या था सर, के आई का फॉर्मूला क्या है बाबू, के आई का फॉर्मूला होता है आई बाई एस भी, मतलब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कितना आया था सर 0.1363। इसको हम लोग यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, किसी भी चीज को परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करना है तो क्या कर देना है, इंटू 100, मतलब 13.63%। ठीक है सर, अब इसमें आइए बाबू, 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, सॉरी 54 लाख, तो ये कितना आ जाएगा 0.1111, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 11.11%। ठीक है सर, तो ये आ गया मेरा के आई। अब हमको आपको क्या चाहिए सर, सॉरी अब हमको क्या चाहिए सर, के डी चाहिए। ठीक है सर, तो के डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है सर, के डी इक्वल्स टू 1 माइनस टी इंटू के आई, इसका मतलब 1 टैक्स रेट तो वही है 0.35 इंटू 13.63%, कैलकुलेट करके बोलिए, और यहाँ पे भी 1 माइनस 0.35 इंटू 11.11%, ये परसेंट मत मारना है, ठीक है ना, ये परसेंट कैलकुलेट मत करना, डायरेक्ट करना 0.75 इंटू 13.63। ठीक है, ये 13.63 का था कि 36 था,
बोलिए तुम। 8.8595 तो इसको 8.86 करते हैं। इसको बोलिए 0.65 इंटू 11.11%। परसेंट मत मारिएगा, ठीक है ना। 7.22% बस, ठीक है।